बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। भारत में अगर रहना है तो जय श्री राम का नारा आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नारा नहीं लगाएंगे तो आप भारत में नहीं रह सकते। या तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा या फिर आप जल्दी मुल्क बदर होने वाले हैं। इस किस्म की सूरत हाल पर मुसलमान इसके खिलाफ मुजाहरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकल रही हैं। मुस्लिम तलबा अपनी क्लासेस को छोड़कर, अपनी पढ़ाई को छोड़कर सबसे पहले अपनी शहरियत का दिफा करने के लिए वहाँ पर निकले हुए हैं। और अब होना ये चाहिए था कि जो बड़े बड़े मुस्लिम वहाँ पर रहते हैं, जिनकी पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको लोग जानते हैं, अगर वो कुछ कहेंगे तो उनकी बात पर बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा एक्शन भी लिया जा सकता है। उनको चाहिए था कि वो मुसलमानों के लिए खड़े होते और मुसलमानों के लिए कुछ करते। लेकिन ऐसे में जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, अगर बॉलीवुड की बात की जाए, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान और शाहरुख खान, इनमें से कोई भी ऐसा बयान नहीं दे पा रहा कि जिससे मुसलमानों का दिफा किया जा सके। हाँ, लेकिन अलबत्ता ऐसे बयान ज़रूर आए जिससे ये अपना बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज एक बयान आया, शाहरुख खान की तरफ से एक बयान आता है वो जिसमें कहते हैं कि मेरा कोई मज़हब ही नहीं है और मैं तो मुसलमान हूँ ही नहीं। ये इनका बयान था। उन्होंने क्या फरमाया वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ शाहरुख खान का वो बयान जिसके बाद आप कहेंगे कि अब ये बंदे ख़त्म हो चुके हैं, ये अपने करियर बचा रहे हैं, अपना मज़हब नहीं बचा रहे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। का कोई लगाव है जहाँ पर हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है। क्या बात और क्या जेन्युइन बात है। कई बार जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसने आके पूछा भी मुझसे एक बार कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं। तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन ही हैं यार, कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि शाहरुख खान इस वक्त बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं और उनकी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है कहा जा सके ये फिल्म हिट हो गई है। और इन्हीं अब ऐसी अपने करियर को बचाने के लिए, जो कि उनका करियर वैसे भी ही एंड पर है, 40 साल से ज़ायद का करियर है शाहरुख खान का, जिसमें वो 40 से ज़ायद अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन शाहरुख खान ने अपने करियर को देखा, उन्होंने अपने मज़हब को नहीं देखा और उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए इस तरह के उन्होंने बयानात दिए। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि शाहरुख खान का एक सीज़न आने वाला है नेटफ्लिक्स पर, जिसमें वो पाकिस्तान से दुश्मनी खुले तौर पर उस सीज़न में दिखाई जाएगी। और ये सारा कुछ करके वो शायद ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म से प्यार करते हैं, वो हिंदुस्तानी है। लेकिन शाहरुख खान, मैं आपको बताता चलूँ, आप मंदिर के बाहर जाके मंदिर की घंटियाँ तक बजाएं, आपको फिर भी वो हिंदू तस्लीम नहीं करेंगे और आपको फिर भी वो हिंदुस्तानी तस्लीम नहीं करेंगे। मोदी सरकार का जो इस वक्त एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि भारत सेकुलर नहीं रहेगा, बल्कि भारत एक हिंदू देश होगा और हिंदू देश में सिर्फ वो हिंदू रहेंगे जो कि ब्राह्मण है। ये इन्होंने तो अपनी निचली जातों को नहीं छोड़ा, इन्होंने शूद्र को नहीं छोड़ा। ये शूद्र को जब देखते हैं तो उसको कत्ल कर देते हैं। शूद्र इनके पास से गुजर जाए तो उसको ये आग में झोंक देते हैं। ये तो अपने लोगों को, ये अपने हिंदुओं को नहीं बख्शते, तो शाहरुख खान ये आपको कहाँ बख्शेंगे। लेकिन अगर बात की जाए ऐसे लोगों की जिन्होंने मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, अगर इस वीडियो में उनका जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होगी। नसीरुद्दीन शाह, क्या कमाल का उस बंदे ने मुसलमानों को डिफेंड किया है। उसने कहा है कि 70 साल रहने के बाद भी, मुझे 70 साल से ज़्यादा हो गया भारत में रहते हुए, मुसलमानों को 70 साल से ज़्यादा हो गए भारत में अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, क्या अब भी हमें साबित करना पड़ेगा कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इसी तरह दीपिका पादुकोण, जो कि मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने असूलों के लिए जब उन्होंने देखा कि एक कौम के साथ, एक अक़लियत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और उन्होंने मुसलमानों के लिए मुतअद्दिद बयानात जो हैं उन्होंने दे दिए। उसके बाद आसिफ गफूर ने उनका नाम पर अपनी ट्वीट में भी लिखा। इसके बाद तो मोदी सरकार को जैसे आग लग गई। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण ISI की एजेंट है, ये पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करती है। इस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगाए गए और बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे, तकरीबन 25 से ज़्यादा ब्रांड्स जो थे वो काम कर रहे थे दीपिका पादुकोण के साथ, और वो मोदी सरकार से डरते हुए अब आस्ता आस्ता उनसे दूर जाना शुरू हो गए हैं। तो ये मोदी सरकार का एक घिनौना
चेहरा है जो कि बेनकाब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर वो बेनकाब तो पूरी दुनिया के सामने हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। और मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी जिस तरह वो पहले मुंह की खाता रहा है, और मुसलमानों को कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह ताला मुसलमानों का है, और इंडिया में भी मुसलमान या वहाँ पर फतहयाब होंगे। पूरे बरसगीर में मुसलमानों की हुकूमत होगी इंशाल्लाह ताला। मोदी, आप जिस तरह के इक़दाम उठा रहे हो, इससे इंडिया कभी भी हिंदू देश नहीं बनेगा, बल्कि वहाँ पर मुसलमानों की रियासत बन जाएगी और मुसलमानों वहाँ पर हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। लेकिन मैं एक बार फिर से लास्ट पर शाहरुख खान को कहना चाहूँगा, सैफ अली खान को कहना चाहूँगा, सलमान खान को कहना चाहूँगा, आमिर खान को कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर लें, मोदी सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए अपना करियर ना बचाएं, मुसलमानों और अपने इस्लाम, अपने मज़हब, अपने दीन के लिए खड़े हों और मोदी सरकार को नाको चने चबवा दें। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो मुसलमानों को मज़ीद ताकत मिलेगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या सलमान खान को, शाहरुख खान को, आमिर खान को और सैफ अली खान को मोदी के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, या फिर जिस तरह ये डर के बैठे हुए हैं उसी तरह डर के बैठ जाना चाहिए और यही कह देना चाहिए कि हम तो मुसलमान ही नहीं हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।